मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की, कुरान बयान करता है अजमत हुसैन की। और जन्नत में कैसे जाओगे जालिम यजीदियो, महंगी पड़ेगी तुमको अदावत हुसैन की। और मुनकिर तू देख लेना सरे हश्र बिल यकीन, फुरकान को मिलेगी शफाअत हुसैन की। हज़रात इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ की सरजमीन पे पैदा होते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक कहां से आया? हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं जो अल्लाह ने मेरे नवासों के लिए भेजे हैं। इससे पहले पूरी रुए जमीन पे किसी का नाम हसन नहीं था, ना किसी का नाम हुसैन था। ये दोनों नाम जन्नती नाम है, जन्नत से आए हैं। हज़रात इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाती है, या रसूल अल्लाह चांद सा नवासा पैदा हुआ है। मेरे आका तशरीफ लाते हैं तो देखा कि हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में इमाम हुसैन है। मेरे आका को दिया जाता है। मेरे आका इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान पढ़ते हैं और बाएं कान में तकबीर पढ़ते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा हुए हैं। आका इमाम हुसैन से फरमाते हैं, बेटे हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है। इमाम हुसैन ने आंखें खोली, निगाह से निगाह मिलती है। अर्ज करते हैं, नाना आप फिक्र ना करें, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, लोग मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, लोग मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, लोग सफर और हजर में तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं। मस्जिद में कुरान की तिलावत करना आसान है, मदरसों में कुरान की तिलावत करना आसान है, खानकाहों में बैठ करके कुरान पढ़ना आसान है, सफर और हजर में तस्बीह और तहलील पढ़ना आसान है। लेकिन जवान बेटे के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे हो, जवान बेटे का लाशा निगाहों के सामने हो, ऐसे आलम में कुरान पढ़ना ये इमाम हुसैन का काम है। मेरा हुसैन आलम तसव्वुर में कहता है, मेरे नाना आप फिक्र ना करें, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम बाकी रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। हजरात किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान उसका दादा देता है, किसी के कान में अजान उसका मामू पढ़ता है, किसी के कान में अजान उसका भाई पढ़ता है, किसी के कान में अजान मस्जिद का इमाम देता है, किसी के कान में अजान आलिम साहब देते हैं, किसी के कान में अजान हाफिज साहब देते हैं, किसी के कान में अजान पीर साहब देते हैं, किसी के कान में अजान मुदर्रिस साहब देते हैं, अरे किसी के कान में अजान हुजूर ताजुश शरिया देते हैं, किसी के कान में अजान मुफ्ती आजम देते हैं, किसी के कान में अजान हुजूर हुज्जतुल इस्लाम देते हैं, किसी के कान में अजान आला हजरत देते हैं, किसी के कान में अजान औलियाए किराम देते हैं। मगर वह मेरे हुसैन तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, वह मेरे हुसैन तेरी शान का कोई जवाब नहीं, वह मेरे हुसैन तेरे मकाम और मर्तबे का कोई जवाब नहीं। हुसैन के कानों में अजान वो दे रहा है जिसके सदक़े में जमीन बनी है और आसमान बना है, जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया है। वो नबी हुसैन के कान में अजान दे रहा है, जिस नबी के सदक़े में सारे जहान को पैदा किया गया, जिस नबी के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया है। दुनिया जानती है और जानती रहेगी, दुनिया मानती है और मानती रहेगी। इमाम हुसैन के मकाम और मर्तबे को मदीने
वाले मुस्तफा ने बुलंद कर दिया है। अब कोई माई का लाल हुसैन के मर्तबे को घटा नहीं सकता। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, अरे हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। तो ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बचपन की बातें आपने बहुत सुनी होंगी। आओ मैं आपको जवानी की बात सुनाता हूँ। आका इमाम हुसैन की शान क्या है, बहुत जल्द मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। आका हुसैन की जवानी की बात सुनिए। आका हुसैन की अजमत व शान का आलम आप इस वाक़े से लगाइए। इमाम हुसैन की अजमत व शान को आप देखिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चलता है कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत ज़ैद इब्ने हारसा के बेटे हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं इमाम हुसैन को खबर दी जाती है। आका हुसैन नबी के सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद बीमार हैं, मेरे हुसैन उनकी अयादत को तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरात, किसी बीमार को देखने जाना, किसी बीमार की मिजाज कुर्सी करने जाना, ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मोमिन पर मोमिन के 5 हक हैं। जब मोमिन सलाम करे, मुसलमान सलाम करे तो दूसरा मुसलमान उसका जवाब दे, ये मुसलमान का हक है। जब उसे छींक आए तो उसका जवाब मुसलमान दे, ये मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है। और जब वो बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाए, ये मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है। लेकिन आज मेरी कौम कहां से कहां पहुंच गई। सगा भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई की खैरियत नहीं ले रहा है, बेटा बाप की खैरियत नहीं ले रहा है। ये मेरे आका इमाम हुसैन है कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद की मिजाज कुर्सी के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत उसामा इब्ने ज़ैद के पास में पहुंचे तो देखा कि वो रो रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। इमाम हुसैन ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। पूछा कि उसामा भाई आप रो क्यों रहे हो? तो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे ऊपर कर्ज आ रहा है और मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं कर्ज उतार सकूं। अगर मैं इसी हाल में दुनिया से चला गया, अब मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। अगर मेरा इंतकाल इसी हाल में हो गया तो कयामत के दिन जिनका कर्ज मुझ पर आ रहा है वो अपना अपना कर्ज मुझसे कयामत के दिन मांगेंगे। मैं कयामत में उनको कर्ज कहां से दूंगा? इसलिए मैं अफसोस कर रहा हूं, काश मेरे पास में पैसा होता, काश मेरे पास में दौलत होती, काश मेरे पास में इतना सरमाया होता, काश मेरे पास में इतने दिरहम और दीनार होते कि मैं अपना कर्ज अदा करके चला जाता। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं, सखी बाप के बेटे हैं, सखी नाना के नवासे हैं, सखी माँ के बेटे हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, भाई परेशान मत हो, आपका कर्ज मैं अदा करूंगा। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा आपका कर्ज मैं अदा करूंगा तो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या अच्छा होता हुसैन के मेरा कर्ज मेरी आंखों के सामने अदा हो जाता। अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरे सामने मेरा कर्ज अदा हो जाता तो मुझे खुशी ही और होती। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे उनके नाम बताइए जिनका कर्ज आप पर आ रहा है, उनका एड्रेस बताइए, मैं अभी घर जाके उनका कर्ज अदा करता हूँ। इमाम हुसैन को उन्होंने नाम बताए और सबका एड्रेस बताया। इमाम हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाते हैं और ला करके अपने खादिम से फरमाते हैं, इन लोगों को बुला करके लाओ। तो खादिम पर्चा लेता है, उन लोगों को बुला के लाता है, उनके एड्रेस पे पहुंच करके आका इमाम हुसैन के घर पे बुला करके लाया। सारे कर्ज खा इमाम हुसैन के दरवाजे पे आ गए। कर्ज किसका है? उसामा इब्ने ज़ैद का है। और अदा कौन कर रहा है? मेरा आका इमाम हुसैन अदा कर रहे हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा, बताओ तुम्हारा कितना कर्ज है? सबने अपना अपना कर्ज बताना शुरू किया। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है कि आका इमाम हुसैन ने एक दिन में 60,000 दिरहम कर्ज अदा किया था। 60,000 दिरहम कितने होते हैं? आज के हिसाब से जब हम उसकी कीमत को कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब कीमत पहुंचती है। ये मेरे आका इमाम हुसैन की सखावत है, ये मेरे आका इमाम हुसैन की सखावत का आलम है कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद का
1 करोड़ का कर्ज अदा कर रहे हैं, उसके बाद रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ये कर्ज जो मैंने अदा किया है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है, अल्लाह की रजा के लिए किया है, मौला तेरी रजा हासिल करने के लिए किया है। आज हमारा भाई अगर 100 रुपए किसी गरीब को देता है तो पैसे बाद में पहुंचते हैं, पहले फोटो खींच करके इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है कि फला गरीब की मदद करता फला भाई। अगर कोई नेता किसी गरीब को कंबल बांटता है तो कंबल गरीब को बाद में पहुंचता है, पहले उस गरीब का फोटो खींच करके इंटरनेट पे मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई किसी हॉस्पिटल में जाकर के किसी मरीज को केला या फल वगैरह दिया देता है तो पहले फोटो खींच करके इंटरनेट पे डालता है। ये आज हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। आज कोई चीज दी जाती है तो उसकी तशहीर की जाती है, उसे दिखावे के लिए किया जाता है। और याद रखो अल्लाह का कुरान कहता है वला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपने सदकात को एहसान और अज़ियत के जरिए बातिल मत करो। एहसान और अज़ियत का मतलब क्या है? अगर आपने मस्जिद में पैसा दे दिया है और दरवाजे पे आकर के ये कहते हो मैंने मस्जिद में काम कराया है, मैंने मस्जिद में पैसा दिया है, मैंने मस्जिद में चंदा दिया है, मैं नहीं देता तो काम नहीं होता, मैं नहीं देता तो मस्जिद में ये काम नहीं हो पाता, इस तरह से एहसान जताया है। अल्लाह का कुरान कहता है अपने सदकात को एहसान और अज़ियत के जरिए बातिल मत करो। अगर एहसान जता दिया जाता है तो अल्लाह ताला उसका सवाब खत्म कर देता है। इसलिए जो भी काम करो वो अल्लाह की रजा के लिए करो। दुनिया को दिखाने से कुछ नहीं होता है, वो रब राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए तो सारी खुदाई तुम्हारी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये आका इमाम हुसैन है। एक दिन हजरत अमीर मुआविया की तरफ से जो आपका वजीफा मुकर्रर था 10,000 दिरहम मिले। 10,000 दिरहम की थैली आपके पास में थी, घर पर नहीं गए, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठ गए, तलाश कर रहे हैं कोई गरीब मिल जाए मैं ये दिरहम उसको दे दूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दोस्त उधर से गुजर के जा रहा था, कहा हुसैन कैसे बैठे हो? आका हुसैन ने फरमाया ये वजीफा हमारा आया है, हम चाहते हैं कि किसी गरीब को दे दिया जाए। वो दोस्त भी वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक गरीब आया, हुसैन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, हुसैन मेरे घर में फाके हो रहे हैं, हुसैन मुझको दे दीजिए। आका इमाम हुसैन ने 10,000 दिरहम की वो थैली उठा करके उस गरीब मिस्कीन को दे दी। वो दुआएं देता हुआ चला गया। उसके बाद में इमाम हुसैन के दोस्त ने कहा ये मेरे आका इमाम हुसैन आपका लिबास फटा हुआ था, क्या अच्छा होता इन दिरहमों में से कुछ पैसों का आप लिबास खरीद लेते, अपने घर वालों के लिए गल्ला भेज देते, अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देते। तो मेरे आका इमाम हुसैन का जवाब सुनो। इमाम हुसैन फरमाते हैं ये दुनिया है दुनिया, और दुनिया हमारे दिल के अंदर घर नहीं कर सकती। हम जो भी काम करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करते हैं। ये इमाम हुसैन की जिंदगी है, ये इमाम हुसैन का कैरेक्टर है, ये इमाम हुसैन की सीरत है कि जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अपने नाना की रजा के लिए कर रहे हैं। आओ जरा जवानी की बात आ गई है तो एक वाकया मैं और आपको सुना दूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पड़ोस में एक यहूदी का मकान था, और यहूदी इमाम हुसैन के घर में गंदगी डालता, यहूदी इमाम हुसैन के घर में कूड़ा डालता। उसके बाद में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूड़ा उठा करके बाहर फेंक देते। एक दिन यहूदी की बीबी ने कहा तुमको शर्म नहीं आती, तुमको हया नहीं आती, इमामुल अंबिया के नवासे हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के शहजादे हैं, तुम उनके घर में कूड़ा डालते हो। ये बात सुन के यहूदी शर्मिंदा हो गया और इमाम हुसैन के पास आके कहता है हुसैन मुझे माफ कर दो। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा किस लिए? कहा आका मैं आपके घर में कूड़ा डालता था, मेरे आका मैं आपके घर में गंदगी डालता था और आप मुझसे कुछ नहीं कहते थे। तो इमाम हुसैन का जवाब सुनो। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता, 3 मर्तबा फरमाया नबी ने। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने अर्ज किया आका कौन दाखिल नहीं होगा? नबी इरशाद फरमाते हैं वो शख्स जन्नत में
दाखिल नहीं होगा जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने पड़ोसी को सताता होगा वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर आज हमारे घर में कोई कूड़ा डाल दे तो आज हम उससे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। अगर आज हमारे घर के दरवाजे पे कोई गंदगी डाल दे तो आज हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे सब्र व तहम्मुल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम। मेरा हुसैन उस यहूदी से कुछ नहीं कहता है, उस यहूदी ने माफी मांगी, मेरे आका इमाम हुसैन ने उसे माफ कर दिया। इमाम हुसैन से कहता है, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, अगर कोई किसी के घर में गंदगी डालता है तो वो उसको मारता है, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है, जो अपने पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करता है अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। मैं इसलिए सब्र कर रहा था। यहूदी कदमों पे गिर के कहता है, ए मेरे आका इमाम हुसैन, आप गवाह हो जाइए, आज से मैं आपके नाना का कलमा पढ़ रहा हूँ। जिसके नाना की तालीम इतनी अच्छी है उसके नाना का मजहब कितना अच्छा होगा। ये मेरे आका इमाम हुसैन है। जब तक सर जिस्म से लगा हुआ है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, और जब सर तन से जुदा हो गया तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात तो ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उम्र शरीफ बढ़ती रही, उम्र शरीफ आगे बढ़ती रही, और जब आपकी उम्र शरीफ 56 साल के करीब हो जाती है तब मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को, आप मदीने शरीफ में थे, अचानक से बुलाया जाता है। आधी रात गुजर चुकी थी। उस वक्त मदीने के गवर्नर का नाम वलीद इब्ने उतबा था, और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान इब्ने बशीर था, और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। तो मदीने के गवर्नर वलीद इब्ने उतबा ने इमाम हुसैन को बुलाया। आधी रात गुजर चुकी थी। अब मेरा हुसैन वहां उनके गवर्नर हाउस में जाकर के इमाम हुसैन तशरीफ ले जाते हैं, तो वहीं पर बराबर में मरवान बैठा हुआ था। ये वही मरवान है जब ये पैदा हुआ था तो नबी की बारगाह में लाया गया, हुजूर दुआ कर दीजिए इसके लिए। नबी ने दो कहा कि बज़गुल इब्नुल बज़ग, अरे ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। ये मरवान वो जालिम था कि हजरत उस्मान गनी की शहादत में इसी मरवान का हाथ था मोहर चुराने में। हजरत उमर फारूक आजम की शहादत में भी इसी मरवान का हाथ था। करबला का इतना बड़ा सानहा सामने आया, इसमें भी इसी मरवान का हाथ था। इमाम हुसैन जब पहुंचे गवर्नर हाउस में, कहा मुझे किस लिए बुलाया गया है? कहा आका हुसैन, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया है। जब हजरत अमीर मुआविया का नाम सुना तो इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद कहा कि हुसैन, ये यजीद की तरफ से खत आया है और इसमें कहा गया है कि हुसैन इब्ने अली से कहो कि वो मेरी बैअत करें। बैअत का मतलब क्या था? बैअत का मतलब था सपोर्ट करना, बैअत का मतलब था समर्थन देना। जैसे आज हम वोट दे के किसी को प्रधान बनाते हैं, वोट दे के किसी को चेयरमैन बनाते हैं, वोट दे करके किसी को विधायक बनाते हैं, ऐसे ही उस वक्त बैअत का मतलब यह था कि सब लोग एक जगह जमा होकर के सब लोग जिस एक को अपनी तरफ से चुन लिया करते थे उसी को खलीफा बनाया जाता था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बैअत का जो तरीका चला आ रहा है उस तरीके से बैअत लो। जैसे अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बने, जैसे उस्मान गनी खलीफा बने, जैसे मौला अली शेर खुदा खलीफा बने। जुमे के दिन मस्जिद में बात रखी जाती थी, बताओ किस शख्स को तुम खलीफा बनाना चाहते हो? जिस पर सब लोगों का इत्तिफाक हो जाता था उसी को खलीफा बनाया जाता था। यजीद ने जबरन तख्त पे बैठ करके अपना खिलाफतनामा जारी कराया था और लोगों से जबरदस्ती अपनी बैअत ले रहा था। मेरे हुसैन उसका कैरेक्टर जानते थे, मेरे हुसैन उसका किरदार जानते थे कि यजीद जानी और शराबी है, यजीद जानी और शराबी है, तारिकुस सलात है, नमाज छोड़ देता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा हाथ पाक है, मैं नापाक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन ने ये कहा और बाहर निकलने लगे। तब मरवान ने कहा, हुसैन को जाने मत दो, अभी इनसे बैअत ले लो। अगर हुसैन गवर्नर हाउस से चले गए तो फिर इनसे बैअत नहीं ले पाओगे। अगर बैअत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन के सर को कलम कर दो। मेरे हुसैन ने ये जुमले मरवान के सुन लिए, तलवार निकाल के कहते हैं, तू हमारे कत्ल की बात करता है, तू हमारे कत्ल की बात कर रहा है,
तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है। ये कहा मेरे हुसैन ने और गवर्नर हाउस से बाहर निकले और आकर के अपने घर वालों को जमा करते हैं। अब मेरे हुसैन ने सोचा मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, यजीद मेरे ताल्लुक से फौज भेजेगा, कहीं ऐसा ना हो नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नदियां बह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस मदीने में खून बहने लगे। अब मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। जब मेरे हुसैन मदीना शरीफ से बाहर निकलते हैं, उससे पहले हुसैन ने 2 रातें नाना मुस्तफा के रोजे पे आकर के गुजारी थी। एक रात पूरी रात रब की बारगाह में मुनाजात करते रहे, दुआएं करते रहे, और दूसरी रात जाकर के इमाम हुसैन नाना मुस्तफा के रोजे पे फूट फूट करके रोए तो इमाम हुसैन की आंख लग गई। नाना मुस्तफा ने अपनी आगोश में ले लिया अपने नवासे को, हुसैन की पेशानी को बोसा देते हैं नबी, इरशाद फरमाते हैं बेटे हुसैन हर मकाम पे सब्र से काम लेना, हर मकाम पे साबिर और शाकिर रहना। मेरे हुसैन की आंख खुलती है, नाना मुस्तफा के रोजे पे खड़े होके कहते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके बारे में नाना आपने फरमाया है अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके बारे में नाना आपने फरमाया है जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके बारे में नाना आपने फरमाया है हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है? अरे फूल हजरतपुर की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बदायूं की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल यूपी की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन हजरतपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, फूल जब मदीने की सरजमीन पे खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, नबी का नवासा बन के खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में उसे 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत में लाखों नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। नाना अब आपका नवासा आपका रौदा छोड़ करके जा रहा है, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, मेरे नाना मैं मजहब इस्लाम की खातिर मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। अब हुसैन अपने नाना के रोजे से अपनी माँ फातिमा के मजार पे तशरीफ लाते हैं। अम्मी फातिमा के मजार पे आकर के अर्ज करते अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे कोई तकलीफ होती थी तुम तड़प जाया करती थी। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे एक बार रोते हुए नाना मुस्तफा ने देखा था तो आपसे आकर के कहा था कि मेरे बेटे हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। मेरी अम्मी अब आपका बेटा आपका रोजा छोड़ के जा रहा है, आप अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। उसके बाद इमाम हसन के मजार पे आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे भाई हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, जिसको हमेशा आपने अपने साथ में रखा। अब अपने भाई हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे हुसैन अपने नाना के रोजे से, माँ के रोजे से, भाई के रोजे से अब मेरे हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाते हैं, अपना छोटा सा काफिला तैयार करते हैं, सामान
सामान्य सफर तैयार करते हैं और मदीने शरीफ के बाहर निकलते हैं तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे, मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा की तरफ देख रहे थे। आओ जरा सोचो तो सही प्यारे मुसलमानों, आपके हजरतपुर की सरजमीन पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। ये उलमाए किराम जानते हैं, इन्होंने किताबों में पढ़ा है। हाजी जब हज करने के लिए जाता है, उम्रा करने वाला जब उम्रा करने के लिए जाता है, जब वो मक्के शरीफ में होता है तो उसे घर की भी याद आती है, प्रॉपर्टी की भी याद आती है, जमीन जायदाद की भी याद आती है। और जब वो नबी के रोजे पे पहुंचता है और जब सुनहरी जालियों का दीदार करता है तो सुनहरी जालियों को देख करके फौरन दिल में वो तड़प पैदा हो जाती है जो पूरी जिंदगी घर पे बैठ करके दुआएं करता रहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब नबी के रोजे के सामने है। हाजी जब नबी के रोजे की जियारत करता है, नबी के गुंबदे खजरा का दीदार करता है तो हाजी की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन मदीने में हाजी को रहने देती है, 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत रही है। जब 8 दिन पूरे होते हैं तो उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त मुकम्मल हो चुका है मदीने शरीफ में रहने का, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। अब वो अपना अपना सामान सफर तैयार करें और मक्के के लिए रवाना हो जाएं। फला नंबर की बस फला जगह खड़ी है, जाकर के उसमें अपना अपना सामान सफर रखें। जब हाजी के कानों में यह आवाज पहुंचती है, नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए आता है और जब नबी के रोजे के सामने खड़ा होता है तो रब की बारगाह में यही दुआ करता है, मेरे मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा, इस रोजे पे पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी दुआएं मांगता रहा। आज मैं इस रोजे पे आ गया, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की ख्वाहिशें पूरी ना हो सकी, मौला मेरे दिल की हसरत पूरी ना हो सकी। ऐ मेरे परवरदिगार, आज मैं तेरी बारगाह में ये दुआ करके जा रहा हूँ तेरे महबूब के वसीले से, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे पैसा दे, अगर तू मुझे सरमाया दे और मेरी जिंदगी हो तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। ये कह के हाजी वापस होता है, आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी है। मैं उस हाजी की बात कर रहा हूं जो 8 दिन मदीने में रहा है। मैंने एक हाजी से पूछा, भाई तुम्हारा मकान मदीने शरीफ में नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी मदीने शरीफ में नहीं, तुम्हारी जमीन मदीने शरीफ में नहीं, तुम्हारा कारोबार मदीने शरीफ में नहीं, फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों जारी है? तो वो कहते हैं यही तो वो दयार है जिस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी रो रो के दुआएं करता रहा। आज मेरे दिल के अंदर जो तमन्नाएं थी, हसरतें थी, आज वो मेरी पूरी ना हो सकी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी दयार में रह जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 8 दिन रहने की इजाजत मिली, उसके बाद छोड़ने का हुक्म आ गया है। जब हाजी मदीना शरीफ छोड़ता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत है, जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिसका मकान मदीने शरीफ में है, जिसे मदीने की बहारें सलाम करें, जिसे मदीने के नजारे सलाम करें, जिसे मदीने की गलियां सलाम करें, जिसे मस्जिद नबवी के सुतून सलाम करें, जिसे मस्जिद नबवी का दरवाजा भी पहचाने, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। हुसैन 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के जा रहे हैं। अरे 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोक के नहीं रुके। हुसैन तो मेरा 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के जा रहा है, हुसैन नाना का रोजा छोड़ रहे हैं। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर, हुसैन से मदीना छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को, हुसैन से नाना का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। वो मदीना
हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीजे इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया पुकार के कहते हैं मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे पाके जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में शायर कहता है वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। आज हुसैन नाना का रोजा छोड़ रहे हैं। जब मदीने शरीफ के बाहर निकले तो हजरत ज़ैनब ने पूछा ए मेरे भाई क्या देख रहे हैं, तो मेरे हुसैन ने कहा ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, शहरे रसूले पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, और बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। अब हुसैन मदीने शरीफ से मक्का शरीफ पहुंचे, 4 महीने कुछ दिन आपने क़याम किया, और जब नमी ज़िलहिज्जा आई, नमी ज़िलहिज्जा आई, तब मेरे हुसैन ने मक्का छोड़ा। किसी साथी ने कहा हुसैन बहुत अच्छा मौका मिल गया है, मक्के शरीफ में है, हज अदा होने वाला है, हुसैन बहुत अच्छा मौका है, चलो हज कर लेते हैं, हुसैन चलो तवाफ़े काबा कर लेते हैं, हुसैन चलो हजरे अस्वद का बोसा दे देते हैं, हुसैन चलो मकाम इब्राहिम के पास में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ लेते हैं, हुसैन बहुत अच्छा मौका मिल गया है, चलो चाहे जमजम पे चलते हैं। मेरे हुसैन ने कहा मेरे साथियों सुनो, हुसैन पे जो हज फर्ज था हुसैन ने वो बहुत पहले अदा कर दिया है। मेरे इमाम ने 25 हज पैदल चल करके अदा किए हैं। मेरे हुसैन जवाब देते हैं ऐ मेरे साथी सुनो, मुझ पे जो हज फर्ज था वो मैंने बहुत पहले अदा कर दिया है। अब हुसैन पर हज फर्ज नहीं है, बल्कि इस्लाम की अजमत बचाना फर्ज है, नबी की शरीयत को बचाना फर्ज है। बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत, बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत, हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। अब मेरे हुसैन मक्का शरीफ से करबला के लिए रवाना हुए। 1 मुहर्रम को मैदाने करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया, और जब आशूरा की रात आती है 10 यानी 9 मुहर्रम शरीफ सुबह को 10 होना है। मैं तमाम शहादतें आपको नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ एक शहादत इमाम हुसैन की बता के उसी में अपना पैगाम पहुंचा के मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका है और आप हजरात के चेहरे देख करके भी लग रहा है कि वक्त की बहुत ज्यादा किल्लत है, इसलिए आप हजरात थोड़ी देर सुकून से बैठे। एक शहादत बयान करूंगा, वरना करबला के वाक़े के लिए तो बहुत ज्यादा वक्त दरकार है। इमाम हुसैन ने अपने तमाम जवानों को एक खेमे में इकट्ठा किया, और इमाम हुसैन ने सब जवान जब एक खेमे में इकट्ठा हो गए तो इमाम हुसैन ने एक खुतबा दिया और कहा मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ,
मैं अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ हर हाल में। मैं जिस हाल में भी हूँ अल्लाह की हम्द करता हूँ। मैं मदीने शरीफ में था तो अल्लाह की हम्द कर रहा था, मक्का शरीफ में था तो अल्लाह की हम्द कर रहा था। आज मैं करबला के मैदान में हूँ, यहाँ भी अल्लाह की हम्दो सना कर रहा हूँ। मैं खुशी में हूँ तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ, मैं गम में हूँ तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ, मैं ऐशो आराम में हूँ तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ, और परेशानी के आलम में हूँ तब भी मैं उसकी हम्दो सना कर रहा हूँ। मेरे इमाम ने कहा मेरे साथियों, जिंदगी बहुत कीमती होती है, जिंदगी बड़ी अजीज होती है, इसलिए मेरी वजह से तुम अपनी जान को खतरे में न डालो। ये वही सरजमीन है करबला की सरजमीन जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा। और ये वही सरजमीन है जंग सिफ़ीन से वापसी के मौके पे मेरे बाबा मौला अली नहरे फुरात के किनारे बैठ करके इतना रोए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई थी। किसी साथी ने पूछा आका आप रो क्यों रहे हैं? तो हजरत मौला अली शेरे खुदा ने कहा यही तो वो सरजमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ऐ मेरे साथियों, सुबह जंग होनी है, तुम्हें पता है कि हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया जाएगा, इसलिए मेरी वजह से तुम अपनी जान खतरे में ना डालो। तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम अपने अपने घर चले जाओ। मेरे इमाम ने ये कहा और चिराग बुझा दिया कि कोई सामने मेरे ना जा रहा हो, शर्म की वजह से अंधेरे में निकल जाए। मेरे इमाम ने जब थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया तो क्या देखा कि जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलता है। फिर मेरे इमाम ने कहा मेरे साथियों, जिंदगी बड़ी कीमती होती है, मेरी वजह से अपनी जान खतरे में न डालो। ऐसा करो मेरे छोटे छोटे बच्चे लेके चले जाओ, रास्ते में जब तुमसे कोई पूछे कि हुसैन को कहां छोड़ के जा रहे हो तो कह देना हुसैन के बच्चे मदीने में छोड़ने जा रहे हैं। ये मौका भी मेरे इमाम ने दिया और चिराग बुझा दिया। जब चिराग जलाया तो कोई अपनी जगह से नहीं हिला, जो साथी जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। मेरे इमाम तीसरी मर्तबा फिर उन लोगों से कहते हैं कि लोगों चले जाओ, जिंदगी बड़ी कीमती होती है, मुझे तन्हा मैदान करबला में छोड़ दो। चिराग बुझाना चाहते थे, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए, ए मेरे आका इमाम हुसैन, चिराग बुझाने से कुछ नहीं होगा, अगर ये चिराग पूरी रात भी बुझा रहे तब भी मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं है। इमाम हुसैन के 4 सौतेले भाई मैदान करबला में थे, हजरत अब्बास अलंबरदार और हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर और हजरत अबू बकर, चारों भाई इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए। ए मेरे भाई, हम वो नहीं है जो आपको तन्हा मैदान करबला में छोड़ के चले जाएं। एक भाई ने कहा मेरे भाई मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक बोला बाएं से लड़ूंगा, एक बोला मेरे भाई मैं आपके पीछे से लड़ूंगा, एक कहता है मैं आपके सामने से लड़ूंगा। भाई जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। मेरे इमाम ने रब की बारगाह में दुआ दस्ते दर दुआ हाथ बढ़ाई और दुआ के लिए हाथ बढ़ा करके रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मौला, जैसे साथी तूने मुझे दिए हैं ऐसे साथी अब कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। इमाम हुसैन रब की बारगाह में हमदो सना करते हैं और अपने साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब जंग के तरीके शुरू होते हैं, एक एक करके सब जामे शहादत नोश कर गए हैं, 71 लोगों की शहादत हो चुकी है। अब जब इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, इमाम हुसैन मैदान करबला में जाने की तैयारी करते हैं। इसी में इमाम हुसैन का पैगाम मैं आप तक पहुंचा के अपनी जगह लेता हूं। हुसैन जब अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर। मेरी वो माँ और बहनें सोचे कि जो टीवी का सीरियल नहीं छोड़ती और नमाजें छोड़ देती हैं, जो नमाज़ी मोबाइल पर स्क्रीन पर गाने सुनना नहीं छोड़ती और रब के सजदे छोड़ देती हैं, वो मेरी माँ बहनें सोचें कि जो रब का कुरान नहीं पढ़ती उसको ताक में सजा करके रख दिया है और टीवी की स्क्रीन पे पूरे पूरे दिन बैठी रहती है। याद रखो, क्या वो किस मुंह से कहेंगी कि हम कयामत के दिन हजरत ज़ैनब के साथ खड़े हो जाएं। हजरत ज़ैनब तो परेशानी के आलम में है तब कुरान पढ़ रही हैं, आराम के आलम में है तब कुरान पढ़ रही हैं। जवान भाई
उनका लाशा निगाहों के सामने है, उस हाल में भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। अली अकबर का जिस्म निगाहों के सामने है, इस हाल में भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी है, इस हाल में भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ ला के फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है, अब अपने भाई को इजाजत दे दो। हजरत इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने एक सर्द आह ली, उसके बाद कुरान की तिलावत को रोका, आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई आप मैदान करबला में जा रहे हैं? फरमाया, हाँ मेरी बहन ज़ैनब, मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब उठी और एक गठरी उठा करके लाती हैं, उसके अंदर से नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ निकालती हैं, उसके बाद इमाम हुसैन के सर पे सजाती हैं, कहती हैं, भाई आप शहादत के दूल्हा बनने जा रहे हैं, आपको दूल्हा मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ सर पे बांधती हैं, उसके बाद में एक पुरानी चादर निकाली जिसमें 16 या 17 पेबंद लगे हुए थे। इमाम हुसैन से कहा, भाई इस चादर को पहचानते हो? इमाम हुसैन ने सर हिला के कहा, हाँ मेरी बहन, मैं इस चादर को पहचानता हूँ, ये चादर मेरी माँ फातिमा की है। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई जब अम्मी का विसाल होने वाला था तो अम्मी ने मुझे बुलाया पास में और कहा, बेटी तू मैदान करबला में अपने भाई हुसैन के साथ जाएगी। ऐ मेरी बेटी, जब तू मैदान करबला में अपने भाई के साथ हो और तेरा भाई जब शहादत का दूल्हा बनने जा रहा हो तो अपने भाई की कमर में मेरी चादर का पटका बांधना। इमाम हुसैन की कमर में हजरत ज़ैनब ने चादर का पटका बांधा, अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी। अब मेरे हुसैन शहादत के दूल्हा बने हुए हैं, मेरे हुसैन अब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लामा हसन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। आज उस माँ बाप से पूछो जिनका बेटा फौज में भर्ती हो और उसे बॉर्डर पे भेज दिया जाए, 3-3 दिन तक उन माँ बाप के घर में चूल्हा नहीं जलता, पता नहीं मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका जिस्म तिरंगे में लपेट करके लाया जाए, पता नहीं बेटे का जिस्म भी देखना नसीब हो कि न हो। यहाँ तो हो सकता है बेटा वापस आ जाए बॉर्डर से, लेकिन ये करबला की जंग कैसी जंग है। बीबियां जानती हैं हमारा शौहर जा रहा है वापस नहीं आएगा, माँ बाप जानते हैं बेटा जा रहा है लेकिन वापस नहीं आएगा। ऐसे आलम में सब्र करके रब की बारगाह में ये अर्ज करना, परवरदिगार जो तेरी रजा है वो हुसैन की रजा है, जो तेरी रजा है वो हुसैन के घर वालों की रजा है। मौला जिस हाल में तू राजी है उसमें हुसैन राजी है, हुसैन के घर वाले राजी हैं। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को देख करके फरमाते, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया, तूने करबला का खूनी मंजर देखा है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है। अपने भाई के जिस्म पे जब तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तीर लगते देखे तो सब्र करना। तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन करते हैं। उसके बाद हजरत शहरवानों पे नजर पड़ी इमाम हुसैन की, फरमाया, ऐ मेरी बीबी शहरवानों, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू चांदी के प्लेटों में खाने वाली, तू नरमो नाजुक बिस्तरों पे सोने वाली, हजारों कनीज़ें तेरी खिदमत करने के लिए तैयार रहती थी। तू जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने को मिला, तूने जमीन पे चटाई बिछा करके सो गई, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, आज तेरा हुसैन तुझसे राजी है। बस एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया, बेटी सकीना
सब्र से काम लेना। हजरत सकीना ने कहा बाबा हमको किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन ज़ैनब, मैं अपनी बेटी सकीना को तुझे दे के जा रहा हूँ। मेरी बेटी दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बेटी सकीना को रोने मत देना। और मेरी बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा हो रहा है, हुसैन का इम्तिहान करबला में मुकम्मल हो रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बहन हर मकाम पे सब्र से काम लेना, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रहना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है और अपनी सवारी पे सवार होता है। और नहरे फुरात के करीब में लश्कर था। इमाम हुसैन यजीदियों के सामने आकर के एक खुतबा देते हैं, ऐ यजीदियों सुन लो, इस वक्त नबी का नवासा पूरी रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई नहीं है। क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए हो? अब भी पास आ जाओ, मैं अली अकबर का कत्ल माफ कर दूंगा, मैं कासिम का कत्ल माफ कर दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा मेरा हस्ब नसब पहचानो, मैं मदीने वाले मुस्तफा का नवासा हूँ, मैं अली शेर खुदा का बेटा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर हूँ। क्यों मेरी जान के प्यासे बन, खून के प्यासे बन गए हो? क्यों मेरी जान लेने पे तुले हुए हो? शिमर ने कहा हुसैन हस्ब नसब की बातें मत करो, दो बातों में फैसला करो, या यजीद की बैअत करो या जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा हुसैन फरमाता है अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता, अगर यजीद की बैअत करना होती तो मक्के जैसी अमन वाली सरजमीन को छोड़ के नहीं आता। हुसैन यजीद की बैअत नहीं करेगा। हुसैन ने यजीद की बैअत क्यों नहीं की? आज हजरतपुर वालों अपने अपने आमाल का मुहासिबा करो। आज हम सिर्फ जुबान से कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, आज हम सिर्फ इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं। आज हमारा किरदार देखा जाए, आज हमारा कैरेक्टर देखा जाए, आज अगर हमारी सीरत को झांक करके देखा जाए तो आज हमारे अंदर यजीद का किरदार नजर आएगा। यजीद का किरदार क्या था? हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं अल बिदाया वन निहाया के अंदर, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआजिफ, यजीद रागबाजों का रसिया था। यजीद रागबाजों का रसिया था। रागबाजे क्या थे? यजीद रक्कासा का डांस देखा करता था, जिसको आज के दौर में हम पलट के यूं कहें जैसे आज हम डांस पार्टियां अपने बच्चों की शादियों में बुला करके मंगवाते हैं और उनका नाच देखते हैं, ऐसे ही यजीद रक्कासा का डांस देखा करता था। उस दौर में संगीत का दौर नहीं था बल्कि दफ का दौर था, दफ बजाई जाती थी। और सुनो, यजीद शराब पीता था। फरमाते हैं हाफिज इब्ने कसीर के वो ऐसी कोई सुबह नहीं होती थी जब वो सो के उठता था तो शराब में मस्त न हो। और वो बंदरों का नाच देखा करता था, बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखता था, कोई बंदर मर जाता तो उसका गम मनाता था। ये यजीद का किरदार था। अब मुझे बताओ, यजीद रागबाजों का रसिया था। ऐसा कौन सा घर है जिस घर के अंदर आज गाने नहीं बज रहे हैं? आज ऐसा कौन सा मेरा भाई है इल्ला माशाअल्लाह जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है जो गाने नहीं सुनते हैं? वरना अगर किसी के 5 बेटे हैं और 5 बेटों के पास में अगर आज एंड्रॉइड फोन है तो हर बेटे की लीड कानों में लगी हुई है ईयरफोन, और अलग अलग बिस्तर पे लेट करके गाने सुने जा रहे हैं। अलग अलग घर में बड़ी बड़ी टीवियां चल रही हैं, उन पे बैठ करके पूरा पूरा घर फिल्में देख रहा है। आज मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, हाथ में शराब की बोतल है और नारा इमाम हुसैन का लगाया जा रहा है। शराब हुसैन ने पी थी कि यजीद ने पी थी? दुनिया का हर इंसान कह देगा कि शराब यजीद पीता था। हुसैन शराब के करीब भी नहीं गए। हुसैन तो शराबी के हाथ में अपना हाथ तक नहीं दे रहे हैं। ये मेरे आका इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन शराबी से बैअत नहीं कर रहे हैं। तो जरा सोचो तो सही, जो शराब पिए और शराब पी करके अपने घर में आए और गालियां गलौज करे, मुझे बताओ क्या हुसैन कयामत में उसकी शफाअत कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं आका हुसैन उसके लिए खड़े होंगे। हुसैन से मोहब्बत का दावा तभी होगा जब हम हुसैन का किरदार अपनाएंगे। हुसैन से सच्ची अकीदत का दावा तभी होगा जब हम हुसैन के बताए रास्ते पे चलेंगे। इसलिए ऐ हजरतपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। हुसैन का किरदार अपनाना पड़ेगा, हुसैन की सीरत अपनाना पड़ेगी, हुसैन का अखलाक अपनाना पड़ेगा। हुसैन का अखलाक करबला में क्या था? इमाम हुसैन का अखलाक करबला में ये था, यक़राउल कुरान यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान, कि हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, हुसैन कुरान सुनते भी थे और हुसैन कुरान की तिलावत को पसंद भी करते थे। तो आज हम हुसैनी तभी होंगे जब हम कुरान की तिलावत करेंगे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबो बला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी
नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इमाम हुसैन का किरदार है। हम कुरान पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत पे अमल करें। याद रखो, जब तक हम नबी की शरीयत पे अमल करते रहे, किसी ताकत ने हमको नहीं झुकाया। और जब से हमने नबी की शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया, तादाद से कुछ नहीं होता है, नबी की शरीयत पे अमल करने से होता है। मैदान बद्र में मुसलमानों की तादाद देखो 313 थी, हजारों कुफ्फार को धूल चटा दी थी। मैदान उहुद में 1000 के करीब सहाबाए किराम थे, 10,000 कुफ्फार को धूल चटा दी थी। और सबसे कम तादाद में करबला के मैदान में जानिसार थे। 72 जानिसारों ने 22,000 यजीदियों का नामो निशान मिटा दिया। आज भी 22,000 यजीदियों का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। और 72 हुसैनियों के मजार पे आज भी हुसैन का परचम लहरा रहा है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इमाम हुसैन है, मैदान करबला है। हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं। हुसैन ने कहा अगर यजीद की बैअत करना होती, हुसैन मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता, हुसैन मक्के जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता। हुसैन यजीदियों से कहते हैं, यजीदियों आओ मेरे मुकाबले में भेजो, जिस पहलवान पे नाश करके आए हो, जिस पहलवान पे भरोसा करके आए हो, जिसे सबसे बड़ा पहलवान मेरे मुकाबले के लिए लेकर आए हो, भेजो उसे हुसैन के मुकाबले में। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हैं, हुसैन में इतनी ताकत नहीं, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं, हुसैन में इतना पावर नहीं, हुसैन में इतनी सकत नहीं कि हुसैन 22,000 यजीदियों का मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, उसी शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है। कोई मुकाबले में नहीं आया इमाम हुसैन के। सब एक दूसरे को इशारा करे तू जा हुसैन के मुकाबले में, वो कहे तू जा हुसैन के मुकाबले में। जब कोई आगे नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन ने खुद लश्कर पे हमला किया और लश्कर को हटाते हुए नहरे फुरात पे पहुंच जाते हैं। इमाम हुसैन ने नहरे फुरात का पानी अपने चिल्लू में लेकर के यजीदियों को दिखाते हुए डाला और यजीदियों से कहा, ए यजीदियों सुन लो, इस नहरे फुरात पर कल भी हुसैन का कब्जा था, आज भी हुसैन का कब्जा है और कयामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। हुसैन ने मैदान करबला में तलवार उठाई है तो पानी की वजह से नहीं उठाई है। हुसैन ने करबला के मैदान में तलवार उठाई है तो प्यास की वजह से नहीं उठाई है, नाना की शरीयत की वजह से उठाई है, नाना के दीन की खातिर उठाई है। फारूक मदनापुरी ने कहा था, पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी। अरे दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, पानी की बात होती तो बह जाती नदियां। कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। अरे आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहान सब्र था, वरना तो वो हुसैन उंगली जमीन पे रख दें समंदर निकल पड़े। हुसैन पानी की वजह से नहीं लड़ा है, नबी की शरीयत की खातिर, नबी के दीन की खातिर, नबी के इस्लाम की खातिर हुसैन मैदान करबला में आया है। अब मेरे हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है। हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, हुसैन की तलवार सायका की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा गया, बोला अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सिनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरवानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे सकीना की आहोजारी न रोक सकी। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया, वही हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी
रुकी है, शहर वालों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्श दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशनर रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी वाले कमरे में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो इशरत में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन से तू सच्ची अकीदत रखता है, वो तेरा हुसैन तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, पर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है, भाले चल रहे हैं सजदा कर रहा है। हुसैन अपने नाना की उम्मत को पैगाम देके जा रहे हैं, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से प्यार है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से सच्ची अकीदत है, तो हुसैन मैदान करबला में नमाज पढ़ के जा रहा है। तुम भी नमाज की पाबंदी करते रहना, तुम भी नमाज को उसके वक्तों पे अदा करते रहना। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरा इमाम मैदान करबला में आखिरी सजदा करके ये पैगाम देके जा रहे हैं कि कभी नमाज न छूटने पाए। अगर सच्चे हुसैनी होगे तो नमाज की पाबंदी करते रहोगे। सच्चा हुसैनी वही है जो अपने हुसैन के बताए रास्ते पे चलता रहे। ऐसा ना हो कि नाम हुसैन की मोहब्बत का हो और किरदार यजीद का अपनाए हुए हो। इसलिए हुसैन की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाओ, हुसैन की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करो। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बज़ाहिर पूरा कुनबा कट गया मैदान करबला में, एक बेटा बाकी रहा जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अब ये उलमा शोरा ये सब मेरे जुमले की ताईद करेंगे, ये जितने बैठे हुए हैं मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक बेटा इमाम हुसैन का मैदान करबला से वापस आया, एक बीमार करबला। और यजीद के कितने बेटे थे? 14 लड़के और 5 लड़कियां थी। 14 बेटे और 5 बेटियां। तारीख बताती है 14 बेटों वाला यजीद मर गया। 14 बेटों वाला यजीद, उसका नामो निशान खत्म हो गया। और एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया के अंदर देख लो, यजीद की कोई नस्ल मौजूद नहीं है और हुसैन का खानदान आज पूरी दुनिया में मौजूद है। कोशे कोशे में तुम्हें हुसैन का खानदान मिलेगा, दुनिया के कोने कोने में हुसैन की नस्ल मिलेगी। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बदायूं शरीफ में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बरेली शरीफ में सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल पाक मौजूद है, बहराइच शरीफ में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बांसा शरीफ में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे अलियर शरीफ में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, खानदान मुस्तफा। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं होने देता है। 2 जानवर हैं, एक जानवर जिसे खिंजीर कहा जाता है, उसकी कुर्बानी नहीं होती है, और दूसरा जानवर वो है जिसे बकरा कहा जाता है, उसकी कुर्बानी होती है। अब बताओ, खिंजीर एक बार में 12-12 बच्चे पैदा करता है और बकरी 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। अब मुझे बताओ, बकरा ईद के मौके पर लाखों बकरे कुर्बान होते हैं कि नहीं होते हैं? करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं कि नहीं होते हैं? अरबों खरबों बकरे कुर्बान हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो करोड़ों कुर्बान हो रहे हैं उनकी तादाद कम होती चली जाती, उनकी नस्ल खत्म होती चली जाती। लेकिन तारीख बताती है बकरों की नस्ल खत्म नहीं हुई, इसलिए कि बकरे को कुर्बान किया जाता है तो अल्लाह के नाम पे किया जाता है, और जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसकी
उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है। हुसैन ने मैदान करबला में जान दी है तो अपने रब के नाम पे दी है। हुसैन ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया है तो अपने रब के नाम पे किया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को खत्म नहीं किया। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, उसकी नस्ल आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां हुसैन की नस्ल मौजूद है। पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अब जरा हाथ उठा के बताओ हुसैन जिंदा है कि नहीं है? हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिदों ने कहा हुसैन जिंदा, मदरसों ने कहा हुसैन जिंदा, खानकाहों ने कहा हुसैन जिंदा, आलिमों ने कहा हुसैन जिंदा, हाफिजों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, और मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून हन्नाना ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी के अंदर बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उमर ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे अली ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने शरीफ से करबला पहुंचे, खाने काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजम ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजम ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, सफा मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलफा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन के लिए चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्के से करबला पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, इब्ने जियाद के दरबार में कूफे पहुंचा, इब्ने जियाद ने हुसैन का सर मुबारक देख के कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर जब दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख करके कहा हुसैन जिंदा। अब एक भी भाई खामोश नहीं रहेगा। हुसैन के सर को यजीद ने देख के कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हुसैन जिंदा हैं। दस्तूर जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के, और तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन।